हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ के जो प्रश्नावली है 3.1 के पहले एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम 3.1 के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो पहला जो एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा क्या है, 3 फैक्टरियों, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में कुल पुरुष महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना, ठीक है, पर विचार कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कि जो फैक्ट्रियाँ हैं, पहली फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री है और तीसरी फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री है, यहाँ पुरुष कर्मी है, ये जो पुरुष कर्मी है, और यहाँ ये जो महिला है, ठीक है। तो इसको हमको पहले क्या करना है, कर उपयुक्त सूचना, ठीक है, उपयुक्त सूचना को एक 3 × 2 आव्यूह में निरूपित कीजिए, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन करा, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है उपयुक्त सूचना को एक 3 × 2 आव्यूह में निरूपित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर 3 × 2 में लिखते हैं तो मान लीजिए कोई आव्यूह ए है, ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 × 2 कह रहा है ना, 3 × 2 का मतलब जानते हैं कि जो 3 अगर हम 2 लिखते हैं तो इसका मतलब हमारा जो 3 होता है वो क्या कहलाएगा हमारा, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। जो पहला होता है वो हमारा होता है पंक्ति, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा क्या, स्तंभ। ये मैंने फार्मूले में लिखवा दिया है। अगर इसका फार्मूला चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे जो व्हाट्सअप चैनल पे है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर इसका जो फार्मूला है वो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो 3 यानी हमें जो पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3। तो यहाँ पर 3 पंक्ति होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे, उसके बाद 25 लिखेंगे, उसके बाद 27 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ महिला कर्मी यानी 25 लिखेंगे, यहाँ 31 लिखेंगे और यहाँ 26 लिखेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, देखिए इसमें पंक्ति, इसको बोलते हैं पंक्ति। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति और कितने हैं, 3, यानी 3 हो गया। अगुड़े स्तंभ कितने हैं, 1 और 2, 2 स्तंभ है। इसका मतलब इसको लिखते हैं कितने, यहाँ पर हम 2 स्तंभ लिखेंगे, 2, ठीक है। तो ये देखिए 3 × 2 आव्यूह में निरूपित हमने कर दिया। इसको बोलते हैं, देखिए क्या, R1, ठीक है, R2, और इसको बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं कॉलम C1 और C2, ठीक है। ये रो 1 होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, कह रहा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, ठीक है। तीसरी पंक्ति कौन सी हमारी, यही तीसरी पंक्ति है। तो तीसरी पंक्ति ये हो गई हमारी, ठीक है। और कह रहा है दूसरा स्तंभ, ये तो कह रहा है दूसरा स्तंभ हमारा ये, तो जहां मिला मतलब ये वाला मिला। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये महिला कर्मी है, यानी तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ जो है वो हमारा क्या है, महिला कर्मी है। तो इसको हम लिखेंगे, जो दूसरे का आंसर, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है तो दूसरा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको ध्यान से लिखिए किस तरह से लिखना है। तो लिखेंगे तीसरी पंक्ति, ठीक है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली, ठीक है, वाली फैक्ट्री यानी थर्ड खाने में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है, कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो देखिए दूसरा एग्जांपल में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 8, ठीक है, अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। अवयव किसे कहते हैं, जो इसके बीच में लिखा रहता है उससे हम बोलते हैं अवयव। तो इसमें 8 अवयव हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 8 अवयव हैं तो इसकी कोटियां, अगर यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर जो लिखा रहता है उसे कोटि बोलते हैं, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। सब फार्मूले मैंने लिखवा दिया है, कोटि किसे कहते हैं, उस फार्मूले को पहले आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, कर इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले हम देख लेते हैं कि 8 अवयव हैं। तो 8 अवयव को किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ लिखेंगे संभव, ठीक है, संभव कोटियां। देखिए संभव कोटियां कैसे लिख सकते हैं, पहले देखिए एक स्तंभ हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर हम लिखें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, एक स्तंभ, ठीक है, सॉरी एक पंक्ति, ठीक है, एक पंक्ति और 8 स्तंभ हो सकते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया हमारा। अगर हम इसको देखें, पहला है, ठीक है। और दूसरा तरीका अगर हम देखते हैं तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए, या तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 8 × 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 8 × 1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, 8 पंक्ति लिख सकते हैं और एक स्तंभ भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए 2 × 4 भी हो सकता है, ठीक है, और 4 × 2 भी हो सकता है। या इसको हम देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसके अलावा और कोई हम संभव कोटियां नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, हमको बस इतना ही चाहिए था, यही हमारा आंसर है। हम इसको देख लेते हैं कैसे हो रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर कोई कोट बनाते हैं, कितना, 1 × 8। 1 × 8 का मतलब होता है क्या, कि कितनी पंक्ति होनी चाहिए, जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए हमारा, एक, ठीक है। एक पंक्ति हो तो एक पंक्ति कैसे हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक 8। ये हो गया एक पंक्ति और 8 स्तंभ। देखो 1 2 3 ऐसे 8 तक जाएंगे तो 8 स्तंभ हो जाएगा। एक टाइप का हो जाएगा। दूसरा टाइप का क्या है, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 ऐसे डॉट 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 8 तक, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं क्या, 8 × 1, ठीक है। इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 8 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं, एक ही है, ठीक है। दूसरा कैसे लिख सकते हैं, देखिए तभी इसमें कितने हैं अवयव जो होंगे, अवयव संख्या इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। 2 × 4 यानी कितनी, 2 पंक्ति होनी चाहिए। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 2, मतलब क्या होगा, एक ऐसे लिख सकता हूँ, एक,
ठीक है, या एक एक दो तीन ही लिख लीजिए, तो मान लीजिए एक ऐसे लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, तीन। कितने हमारे जो पंक्तियों की संख्या कितनी है, दो है, तो पंक्तियों की संख्या दो, तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर 5 6 7 8। यहाँ देखिए दो गुणे कितना लिख सकते हैं हम, दो गुणे चार, देख लीजिए तो पंक्ति कितने हैं, एक दो, दो पंक्तियों के स्तंभ, एक दो तीन चार, चार स्तंभ हो गए, तभी आठ हुआ, चार गुणे आठ। ऐसे दूसरा भी तीसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, चौथा भी इसी तरह लिख सकते हैं। इसको आपको नहीं करना था, बस आपका आंसर यहीं पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है एक ऐसे तीन गुणे दो आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे एक बटे दो मॉड में आई माइनस थ्री जे द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए हमने लिखवाया होगा फार्मूले में, आप फार्मूला देखेंगे तो वहाँ निरूपण करना आता है, ठीक है। तो यहाँ कर रहा है कितना, तीन गुणे दो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक, ठीक है, तीन गुणे दो, ठीक है, आव्यूह, आव्यूह की पहले हम रचना कर लेते हैं। तो देखिए तीन गुणे दो आव्यूह की रचना कैसे होगा, ए बराबर हम लिख देंगे, यहाँ पर देखिए कैसे लिख सकते हैं, जो तीन गुणे अगर दो की आव्यूह है तो मतलब क्या होना चाहिए, तीन पंक्ति होने चाहिए और स्तंभ कितने होने चाहिए हमारे, दो। तो यहाँ पर देखिए होता है निरूपण करने में हमने लिखा था ए वन वन होता है, ए वन टू होता है, फिर ए टू वन होता है, फिर ए टू टू होता है, फिर ए टू थ्री वन होता है और ये थ्री टू होता है। इसको हम बोलते हैं थ्री इंटू टू, ठीक है, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए जो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो पहला होता है वो आई होता है और दूसरा क्या होता है हमारा जे। इसमें ये आई होता है, ये जे, इसमें ये आई और ये जे, ये आई और ये जे, ये आई ये जे, ये आई और ये जे, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो आई और जे, तो देखिए जो क्वेश्चन अगर आप देखते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हमारा, जो ए आई जे बराबर, ठीक है, देखते हैं तो दिया है एक बटे दो, ठीक है, और मॉड में दिया है आई माइनस थ्री जे और फिर मॉड बंद कर दिया, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए ए आई का मतलब होता है ए वन वन, अगर हम निकालते हैं ए वन वन यानी पहले का मान निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं ए वन वन का, तो इसका मतलब आई की जगह वन हो जाएगा और जे की जगह भी क्या हो जाएगा हमारा वन हो जाएगा। तो एक बटे दो तो रहेगा और अब आई की जगह कितना हो गया वन और थ्री इंटू वन, यही तो होगा। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे दो, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा वन माइनस थ्री, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम देखते हैं इसको तो कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए ए वन वन जो होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, वन बाई टू, ठीक है, और यहाँ पर मॉड में हो जाएगा माइनस टू। तो देखिए मॉड के बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एक बटे दो और दो, ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा वन। यानी देखिए ए वन वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वन आ गया, ठीक है। इसी तरह अगला नेक्स्ट देख लेते हैं कि ए वन टू, अब देखिए इसी तरह इसका मान निकल गया, अब इसका मान निकालेंगे, ए वन टू का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ए वन टू का भी मान निकाल देते हैं। तो देखिए ए वन और टू, फिर आप देखेंगे इसी में जो फार्मूला है, देखिए यही हमारा मेन फार्मूला है और इसी में हमको सारा मान रखना है, ठीक है। इसी में हमको क्या करना है, रखना है। तो इसी में ए वन टू का मान रखते हैं। तो देखिए एक बटे दो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एक बटे दो रहेगा। उसके बाद मॉड, अब देखिए आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू वन, ठीक है, और माइनस थ्री, और जे की वैल्यू देखिए कितनी है, जे की वैल्यू टू हो गई है, तो यहाँ लिखेंगे टू, फिर मॉड बंद कर देंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, यहाँ वन टू बराबर वन अपॉन टू, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा वन माइनस, ये हो जाएगा सिक्स, तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन टू, ठीक है, और यहाँ माइनस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइव अपॉन कितना हो जाएगा टू, ये हो जाएगा वन और टू, यानी इसका मान हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। अभी हम देखिए इसी तरह हम क्या करेंगे, सबका मान निकालेंगे, ए वन वन का, ए वन टू का, ए टू वन का, ए टू टू का, ए थ्री वन का, ए थ्री टू का, सभी का मान निकाल कर और इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अब किसका मान निकालेंगे, तो देखिए ए वन टू का हो गया। अब यहाँ पर अगर हम मान निकालते हैं तो अब निकालेंगे ए टू वन का, तो ए और टू वन का मान निकालें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है, वन माइनस और थ्री, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए तो ये तो टू होगा ही होगा, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, दो है, तो दो माइनस थ्री, और जे की वैल्यू कितनी है, वन है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वन अपॉन टू, ठीक है, वन अपॉन टू हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा टू माइनस थ्री, ठीक है। अगर ये टू माइनस थ्री हो जाता है तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ए टू वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपॉन टू हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ए टू वन का भी निकल गया, अब ए टू टू का भी देख लेते हैं, ए टू टू का, ए टू टू का वैल्यू मतलब देखिए एक बटे दो तो होगा ही होगा, ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी हो गई, दो, और इंटू यहाँ पर भी दो, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए वन ये हो जाएगा, ये टू माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा वन अपॉन टू, और ये कितना हो जाएगा माइनस फोर, तो ये कट जाएगा दो बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा दो, ठीक है। यहाँ ए टू टू का मिल गया। अब हमें ए देखिए थ्री वन का वैल्यू चाहिए, ए थ्री वन का मतलब होता है वन बटे टू तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें आई की वैल्यू कितनी है, तो थ्री वन है, तो यानी थ्री माइनस, ठीक है, थ्री इंटू यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा कितना हमारा थ्री माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा हमारा कितना जीरो, ठीक है। ये थ्री वन का मान निकल गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, अब थ्री टू का भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना हमारा ए थ्री टू, तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन टू, थ्री आई का मतलब कितना हो गया थ्री, ठीक है, और जे का मतलब हो गया टू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
A32 की वैल्यू अगर देखें तो 1/2, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 6, यही तो होगा। तो A32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/, ठीक है, -3। अब मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाता है, ये तो जानते ही हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा A32, ठीक। इसको अब क्या करते हैं हम, देखिए इसको हम इस वाले में जो ए यहाँ पर ए दिखाया है इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे सबका। ए बराबर हम लिख देंगे क्या, देखिए A11 की वैल्यू हम निकाले हैं, A11 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। A12 की भी वैल्यू निकाले हम, कितना है, 5/2, ठीक है। इसके बाद हम निकाले हैं किसकी वैल्यू, A21 की। तो ए अगर हम 21 की बात करें तो 1/2 है, ठीक है। और अगर हम इसी तरह बात करते हैं कि A22 की वैल्यू कितनी है, तो A2 और 2 की वैल्यू, A22 की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखते हैं A31 की वैल्यू कितनी है, 0, और A32 की वैल्यू है 3/2, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और ये कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 1 2 3, इस तरह से देख सकते हैं, तो 3 पक्ति है, ठीक है, और स्तंभ कितने हैं, 2, तो यानी 3 × 2 स्तंभ के हो गए। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि, ठीक है, x+3 z+4 2y-7, ठीक है, कर रहा है, तो ABCD का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हम क्या करेंगे, समानता अवयव का फार्मूला लगाएंगे। देखिए आप फार्मूला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला अगर नहीं देखते हैं तो आपको क्वेश्चन लगाने में परेशानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम समानता अवयव का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा, यहाँ पर देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहले हल, ठीक है, और क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x+3, ठीक है, यहाँ लिखेंगे z+4, यहाँ लिखेंगे 2y-7, यहाँ है -6, ठीक है, a-1 0, ठीक है, b-3 -21, ठीक है, और ये हो गया 0, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा 0 -6 2b+4, ठीक है, 6 -3 -21 3y-2, ठीक है, और यह है कितना 2c+2, और यह है 0। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समानता अवयव से, ठीक है, लिख देंगे क्या, समानता अवयव से, ठीक है। चलिए, तो समानता अवयव से, ठीक है, समानता अवयव से क्या होता है कि जो यहाँ का अवयव है इसकी तुलना इस अवयव से करते हैं, ठीक है। यहाँ के अवयव की तुलना इससे करते हैं, यहाँ की तुलना इससे करते हैं, इसकी तुलना इससे करते हैं, इसकी तुलना ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से सभी का क्या करते हैं, तुलना करते हैं, जो जो जिसमें रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समानता अवयव से अगर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x+3 बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो x बराबर कितना हो गया हमारा, -3, ठीक है, यही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं जेड का अगर तुलना करते हैं तो यहाँ पर इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हो जाएगा z+4 अब बराबर कितना है, 6, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 4, तो यहाँ z बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ये हो गया z की वैल्यू। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें y की वैल्यू अगर देखते हैं तो 2y-7, और इधर हमारा 3y अब -2 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y को इस साइड लाते हैं, ये हो जाएगा 2y-3y और -2, और इसको उस साइड ले जाते हैं तो +7, ठीक है। तो हो जाएगा -y अब बराबर कितना हो जाएगा, 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -5, जो हो गया, ठीक है। इस तरह से इतना ये हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्या, देखिए x हो गया, y हो गया, z हो गया, और हमें क्या चाहिए, a b और c की भी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अब देखिए इसकी तुलना यहाँ पर दिया है ना, ये जो दिया है इसकी तुलना हम क्या करेंगे, इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा b-3 बराबर कितना हो जाएगा, 2b+4, यही तो होगा। तो ठीक है, इसको हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा b-2b, ठीक है, बराबर 4 और +3, यही तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -b, और ये हो जाएगा 7, तो b बराबर कितना हो गया हमारा, -7, ठीक है, ये भी आ गया हमारा। अब देख लेते हैं किसी और का भी तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ ए दिया है और इसकी तुलना हम इसके साथ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जहाँ जो है उसी में से उसको तुलना करना है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे a-1 अब बराबर -3, तो a बराबर कितना हो गया, -3 + 1, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया हमारा, -2, ठीक है। ये हो गया हमारा ए की वैल्यू, देखिए ए हो गया, बी हो गया, अब हमारा सी और बचा है, तो सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सी कहीं इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन सी इसमें दिख रहा है, इसकी तुलना इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा क्या, देखिए तो सी की तुलना अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2c+2 अब बराबर कितना दिया है, 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2c बराबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सी बराबर कितना हो जाएगा, -2/2, तो ये हो गया हमारा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हमारा देखिए सी की वैल्यू कितनी हो गई, -1, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया ये भी, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स की वैल्यू ये हो गया हमारा, ठीक है, वाई की वैल्यू हमारा ये हो गया, जेड की वैल्यू हमारा यहाँ पे हो गया, ए की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये है,
ठीक है। बी की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है और सी की वैल्यू हमारा यहाँ पर है। तो ए बी सी का मान हमें निकालना था, तो इसको हम क्या करेंगे, एक जगह लिख देंगे। तो देखिए ए बराबर हमारा दिया है कितना, -2, बी बराबर हमारा दिया है कितना, -7, सी बराबर हमारा दिया है कितना, -1, एक्स बराबर हमारा दिया है -3, वाई बराबर हमारा दिया है कितना, -5 और जेड बराबर हमें दिया है कितना, 2। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसमें भी हम क्या करेंगे, समान अवयव लगा देंगे। ठीक है, तो इस बार मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हल और उसके बाद देखिए समानता अवयव लगा देते हैं। तो देखिए जो इसकी तुलना होगी वो किससे करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों की कोड क्या है, सेम है, 2 गुणे 2, यहाँ पर भी है 2 गुणे 2, तभी लग सकता है। ठीक है, और सबकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए तभी होगा यहाँ पर। ठीक है, समानता अवयव। ठीक, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसका तुलना। तो यहाँ पर देखिए जो कंपेयर करेंगे वो हमारा क्या है, 2a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर हमारा क्या करेगा, इक्वेशन ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम दूसरा इक्वेशन यहाँ पर देखते हैं तो देखिए इसकी तुलना क्या कर रहे हैं, हम इसके साथ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके साथ तुलना करते हैं तो क्या बचेगा हमारा, देखिए a माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा, -3। यही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब पहले इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा सॉल्व ये भी देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण। ठीक है, किसी एक समीकरण में पूरा कर दो, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 इंटू, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, 2। ठीक है, 1 इंटू 2 आप प्लस समीकरण क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पहले। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 4। ठीक है, और यहाँ अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई भी तो करना है हमको। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से पहले समीकरण में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा, 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3rd। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन 3rd। उसके बाद से इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, 2b बराबर कितना हो जाएगा, -3। ये इक्वेशन हमारा 2 ही है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, 4a प्लस a कितना हो जाएगा, 5a। अब 5a और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 5। ठीक है, 8 में से 3 जाएगा तो 5। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5/5 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, कि जो a की वैल्यू है वो कितनी हमारी, 1 है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, a की वैल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें देखिए a को अगर हम निकाल देते हैं तो किसी एक समीकरण में किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो हम इसको रखते हैं। ठीक है, समीकरण, ठीक है, एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक में रख देते हैं। तो देखिए जब समीकरण एक में रखेंगे तो देखिए 2a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस b बराबर कितना है, 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहले क्या, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। अब देखिए समीकरण एक में कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर है 2a की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 प्लस b बराबर कितनी है, 4। यहाँ पर b बराबर, इसको उस साइड कर देंगे पूरा करके, तो 4 - 2 हो जाएगा। यहाँ पर b बराबर कितना हो गया हमारा, b बराबर हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर b लिख देंगे, b बराबर, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। ठीक है, अब देखिए a हो गया, b हो गया, 2 वैल्यू निकल गए। अब हम देख लेते हैं, फिर देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, इसकी तुलना क्या करेंगे, इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका इक्वेशन को तुलना करेंगे, यानी 5c - d बराबर 11, ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा इक्वेशन जो है वो हमारा हो गया 4। ठीक है, 4 इक्वेशन हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें 4c प्लस 3d बराबर कितना हो गया, 24, ये हो गया 5। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखिए ये कैसे होगा, देखिए अब 4 और 5 को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 4 इंटू 4, समीकरण 4 में क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 अब प्लस समीकरण क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 4 में 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 15c माइनस, ये हो जाएगा 3d अब बराबर कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 6। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए इसको जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, और उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, 24। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 6, ये हो जाएगा हमारा कितना, जो इक्वेशन है उसको, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम जो इक्वेशन लिखेंगे जो ये है 5। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, बचेंगे क्या हमारे, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 19c हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 2 57। तो c बराबर कितना हो जाएगा, 57/19। ठीक है, इसको काट दो, अगर इसको काट दो तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो ये c की वैल्यू जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 90 यानी 3 हो गया। ये बस कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर, अब देखिए अभी c, अभी हमको d का भी मान तो निकालना है। अब देखिए d का मान कैसे निकलेगा, ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे हम, समीकरण, ठीक है, किसी में भी रख देंगे, तो हम क्या करें, 4 में पुट कर रहे हैं, 4 में रखने पर। ठीक है, अगर हम 4 में रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस डी बराबर कितना है, 11। ये हो जाएगा 15 माइनस डी बराबर कितना हो गया, 11। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ पर रखेंगे क्या, माइनस डी, या इसको क्या करते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बराबर, ठीक है, 15 माइनस 11, ठीक है। तो डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डी की वैल्यू निकल गया, कितना हो गया हमारा डी की वैल्यू 4 हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, ए बराबर हमारा 1 है, ठीक है, बी बराबर हमारा 2 है, सी बराबर हमारा कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 1, बी बराबर कितना है 2, सी बराबर 3 और डी बराबर हमारा 4 है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम्पल थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली जो हमारा प्रश्नावली 3.1, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर देखते हैं, ठीक। चलिए अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली में अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन कर रहा है 3.1 का कि आव्यूह, ठीक है, आव्यूह ए बराबर इतना दे दिया है के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया क्या है, आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। देखिए आव्यूह की कोटि जो होता है वो क्या होता है हमारे, तो पहले देखते हैं कितने पंक्ति हैं। तो देखो पंक्ति कितने हैं, एक पंक्ति हो गया, ठीक है, दो पंक्ति हो गए, तीन पंक्ति हो गए। तो देखिए कितने पंक्ति हो गए हमारे, तीन पंक्ति हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब कितने हैं स्तंभ, कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 4। इसी को हम बोलते हैं कोटि, यानी 3 गुणे 4 की ये हो गई कोटि। तो इसको हम कैसे लिखेंगे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए जो लिखेंगे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे दिए गए आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, ठीक है, दिए गए आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्तियों की संख्या हमारी 3 है, ठीक है, पंक्तियों की संख्या 3 है, तथा स्तंभ की संख्या कितनी दिया है, स्तंभ की संख्या कितनी दिया है, 4 है, ठीक है। इसलिए आव्यूह की कोटि जो होगी वो क्या होगी, 3 गुणे 4 होगी, ठीक है। इसको 4 गुणे 3 नहीं लिख सकते, पहले हमेशा पंक्ति लिखते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये तो था पहला क्वेश्चन। इसी में अगर हम दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, उसको कैसे करना है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ठीक, दूसरा अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये होगा, यहाँ पर करा है अवयवों की संख्या। देखिए अवयव कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए ऐसे गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव हैं, ठीक है। या आप कर सकते हैं जो आव्यूह की कोटि है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी हमारा क्या होंगे, अवयव की संख्या पता चल जाएंगे कितने अवयव हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, चूंकि कोटि ठीक है, कोटि कितनी है, 3 गुणे 4 है, ठीक ठीक है। इसलिए अवयव की संख्या जो अवयवों की संख्या होगी वो कितना होगा, 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा यानी तीसरा क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन की, करा है अवयव A13 A21 A33 A24 और A23 का मान बताइए। तो यहाँ आप जानते हैं कि इसको हमेशा हम अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A13, इसको बोलते हैं A14, अगर इसके बाद भी रहता तो A15, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं A21 A22 A23, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, देख लेंगे कि इसका मान क्या है। तो पहले मैं इस तरह से इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, जो दिया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर देखिए जो दिया है वो है हमारा क्या, 2, ठीक है, 5 19 और -7 ये दिया है। उसके बाद ये 35, ठीक है, -2 और 5/2 और 12, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो √3, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और छोटा भी दिया उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हमारा जो होगा A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा और A14 हो जाएगा। फिर ये जाएगा A21 A22 A23, ठीक है, A24, ठीक है, फिर ये जाएगा A31 A32 A33 A34, ठीक है। उसके बाद A41A, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे A42 A43 और A44, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 ही है हमारा, कितने हैं यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसको बढ़ा सकते हैं, इसमें हमारा एक लाइन नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका तुलना, ठीक है, इसकी तुलना हम इसके साथ कर देंगे, तो जो जो जहाँ पे है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए देखिए हमसे क्वेश्चन में पहले पूछा क्या है, करा 13, तो यहाँ पर देखिए 13 कहाँ है, यहाँ पर 13 यानी तीसरे नंबर पे है 13, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे 19 है, तो ये हमारा जाएगा क्या हो जाएगा, यानी A13 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 19 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखते हैं और किसी वैल्यू पूछा है, तो देखिए यहाँ पर पूछा है A21 की वैल्यू अगर देखें 35 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह A33 की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, -5, और A24 की वैल्यू अगर देखें तो 12, और A23 की वैल्यू देखें तो 5/2,
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कह रहा है किसी यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन अभी किए हैं इस टाइप का, तो यहाँ पर देखिए पहला जो है अगर हम लिखते हैं इसको हल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे इसको। कह रहा है अगर 24 अवयव हैं, देखिए गुणा करने पे हमें 24 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अवयवों की संख्या कितनी है, 24 है। अब देखिए 24 है तो कोटियों की संख्या क्या हो जाएगी, अतः अतः कोटियों की संख्या, देखिए कोटियों की जो संख्या होगा, कोटियों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हम लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। पहला पहला हम लिख सकते हैं 1 इंटू 24 भी लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, एक पंक्ति, और 24 क्या कर सकते हैं, अष्टम लिख सकते हैं, एक हो गया। ठीक है, या 24 गुणे एक भी तो लिख सकते हैं, 24 अष्टम एक पंक्ति लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 8 भी, देखिए 24 होता है, इसको भी लिख सकते हैं। 8 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, ये भी तो 24 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी तो 24 होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और 6 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, ये भी तो 24 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 12 गुणे 2 ये भी तो 24 होता है। और 2 गुणे 24 2 गुणे 12 भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 12 भी तो लिख सकते हैं, ये भी क्या होता है हमारा 24 होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसकी इतने संभव कोटियां हो सकती हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम देखें तो देखिए ये तो पहला इसमें का 2 क्वेश्चन पूछा है। अब कह यदि इसमें 13 अवयव हो तो ये तो पहले था। ठीक है, यदि अतः अवयवों की संख्या, या लिखोगे यदि यदि संख्या 13 हो तो कोटियों की संख्या क्या हो जाएगा, जो कोटियों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर देखो कोटियों की संख्या हो जाएगी, क्या क्या लिख सकते हैं हम कोटियों की संख्या में, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 13 लिख सकते हैं, और 13 गुणे 1 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो 8 तरह से लिख सकते हैं, और इसमें कितने लिख सकते हैं, 2 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम तीसरे जो क्वेश्चन हैं, तीसरे क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।